दिखावे का चीज, दिखावे के चीज के अलावा आप कौन सी काम और भड़कबाजी यानी कि धोखेबाज से सिवा ड्यूटी और कर्तव्य जो था तुम्हारे लिए वो किस प्रकार निभाया, इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं लेखक ने। किसको? वही वाला लड़का जन को बोल रहे थे। तापरठू पढ़ेवा। इस बार के बजट की वक्तृता की आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। आपके कर्तव्य काल की तमर जति दिन अवधि अच्छी काम करिवार अवधि तो सी केते बळे आस्तिले कहलो इतिहास को मन पका टिके हमें जदी जीवा जदे बळे मुगल शासन रो परवर्ती समयटा जते बळे ब्रिटिश मान ईस्ट इंडिया कंपनी चली थिला नहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जते बळे चलथिला दिल्ली दरबार बैठा था 3 बार, दिल्ली में दरबार बैठा था 3 बार। हिस्ट्री को टिके जीवा तो दिल्ली दरबार जो 3 थर बसथिला काहे कि दिल्ली दरबार बसथिला जो ब्रिटिश मानकर राज्य सम्राट या सम्राज्ञी मानकर अभिषेक करबा पई कि ना दरबार बसे महोत्सव गोटे टाइप रो हुए। बहुत देश रा हम जाति बहुत राज्य रो राजा माने आसंती तो वो हाथी फाती रे बसे कि ना गोटे महोत्सव बढ़िया हुए ना कि तो इसी तरह दिल्ली दरबार बैठा हुआ था। ये जो बोल रहे हैं वही दिल्ली दरबार में जो तीसरा वाला टाइम पे फर्स्ट सेकंड वाला 3 बार बैठा था ना दिल्ली दरबार, सेकंड वाला में ये थे वाइस चांसलर, नहीं ये थे वाइस रहे थे भारत का। तो इसीलिए इन्होंने बोला इस बार के बजट की वक्तृता की आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। एटा तो तुम काम कार्यकाल रो शेष वक्तृता थिला। एथिरे तुम कोन बजट यानी कि आय व्यय संबंधित जो आकलन हम एबे जोडा बजट बसे जोडा कहूचे निर्मला देवी जोडा करचंदी एबे नै कि से विषय टिके आउ एबे निर्मला मैडम करंती नै तो तमरो हमरो बजट विषय रे आईडिया अछि ना नै न्यूज पेपर देखो ना नै एबे सब केते कोउतरे बेसी टैक्स लागिबो कोउतरे कम टैक्स लागिबो प्रति वर्ष सेटा देशर आय व्यय संबंधित गोटे बजट बसे। यही वाला वो बोले बजट की वक्तृता यानी कि बजट की भाषण की है आपके कार्यकाल का वो शेष अंतिम वक्तृता था या फिर अंतिम भाषण थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। तो लेखक बोले जरा पहली आखिरी बार इसको और एक बार दोहरा के पढ़िए, इसमें कहीं पे भी लिखा है क्या आपने जो 5 साल हमारी यहाँ पे ठहरे हो कुछ भी अच्छी कर्तृत्व यानी कि कर्म यानी कि आपका कुछ भी अच्छी कर्तृत्व का कोई भी वर्णन है क्या। ये जो तुमने भाषण दिए उसमें तो कुछ भी वर्णन नहीं है जो तुम भारत के लिए अच्छे किए हो। आप बराबर अपने 2 तुमतराक से भरे कामों का वर्णन करते हो। तुमतरात यानी कि वैभव केते प्रकार तार अर्थ अछि किंतु एठे हमें नबा वैभव, किंतु तुमतरात का अर्थ घमंड भी है, लेकिन यहाँ पे हम धूमधाम यानी कि वैभव को लेंगे। तो आप बराबर अपने 2 अति तुमतराक यानी कि अति प्रिय घमंड युक्त कथा रो केवल भाषण पूरा भाषण भितरे जो बजट रो भाषण तमे देलो सेथिरे बजट रे को प्रकार भाषण दे जे केते खर्च हैला केते आय हैला देश रे केते व्यय हैला को बाटे कोन सब खर्च हैला, किंतु तमे जो भाषणटा देथिलो सेथिरे देश रो भलो जिंस किछि भी नथिला एवं तमे भारत पई कोन कर्म करिचो भलो कार्य कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्या था, सिर्फ था आपका आपने जो बात की है उसमें बार बार 2 ही चीज का नाम लिए थे। आपके 2 अति तुमतराक चीज का नाम लिए थे, जो घमंड वाला वैभव वाला माने बहुत ऐश्वर्यशाली जो कामटा बहुत बड़ कामटे जेमती तमे कर देछो सेमती भरे काम का वर्णन करते हो। पूरा का पूरा भाषण रे केवल 2टा वैभवशाली कामर कथा तुमे बारंबार कहि चलीछ, ता छोड़ा तुम भाषण रे आ किछि उन्नतिजनक कार्यर नाम निशान भी नहीं है। एक क्या था वो 2 क्या था वो 2 वैभव क्या था, एक था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? कोलकाता में है। कलिकता रे सेटा विक्टोरियल मेमोरियल हॉल जो सेठी बढ़िया बढ़िया म्यूजियम जातीय जिनस सब अच्छी आ अंग्रेजी मानकर बहुत जिनस सेठना अच्छी से कलिकता रे अवस्थित। तार से हॉल विषय रे कथबार्ता करी था। एवं दूसरा दिल्ली दरबार के लिए क्या खर्च हो गया, क्या आय आया, क्या व्यय
हो गया, यही बारे में सिर्फ बातचीत कर रही हो। पर जरा विचारिए तो, यहाँ दोनों काम सो हुए या ड्यूटी? ଥରେ ବିଚାର କର, ଏଇଟା ଶୋ ବାଜି, ଏ ଯୋଉ ଦିଟା କାମ କଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୋଉ କଲକାତାରେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ୍, ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚୁଛି, ସିଏ ସେଠି ଟିକେଟ କରିକିନା ମଜା ନେଇକି ସେ ହଲରେ ଦେଖିକି ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗରିବ, ଭାରତର ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ସାରା ଗରିବ ଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ସେ କେବେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲରେ ବସିକି ଟିକେଟ କାଟିକି ଦେଖିବ କି ଶୋ? କେବେ ଦେଖିବନି। ଆଉ ରହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର କଥା, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅକଳନ ଯୋଉ ଜଣାଉଛ ବଜେଟ ଭାଷଣରେ, ସେଥିରେ କଣ କାମ? ସେଥିରେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ସାରା ରାଜା ରାଣୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାହବ ବା ସେଠି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ, ଯେ ଇଏ ଆଜିଠୁ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ, ଇଏ ଆଜିଠୁ ରାଣୀ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କି? हेलानी। तो सही कथा को मध्य कहते, ये शोबाजी हुए या ड्यूटी? ये तो कोई भी ड्यूटी नहीं है। तुम्हारा ड्यूटी क्या था? तुम जो वाइसराय बने थे भारत के लिए, तो वाइसराय का काम जो था, जो ड्यूटी था भारत के आम आदमी को हेल्प करना या फिर उनके बारे में सोचना, कुछ कर्तव्य करना उनके लिए, ये कुछ नहीं हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार देख आने की चीज होगा, उसके दरिंदों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। यहाँ पे क्या किए ना, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद, यहाँ पे चंद जो लिखा है, चंद का अर्थ है कुछ या थोड़ा सा। यहाँ पे चंद का अर्थ चांद नहीं है, यहाँ पे चंद का अर्थ है कुछ, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कुछ पेट भरे अमीरों के लिए है, अल्प बहुत अल्प किछि, कहीं सेते बेले भारत रे बहुत सारा अमीर नथिले, गिना चुना अमीर थिले, सेति पई कहउचंती जे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को को माने जीवे, कुछ जाने माने या कुछ पेट भरे अमीर। पेट भरे माने जो अमीर व्यक्ति पेट आराम से प्रतिपालन करि परथबे, पेट पोषि परथबे, खाइबा पीबा पाथबे, सेही माने ही केवल जाउथिले। अमीर की एक दो बार देखाने से, एक दी बार वर्ष रे थरे दी थर जाएंगी सेठी टिकेट काटिकी देखिबा आसीबा, तांकर देखिबार शैली जहा थिले बा सेमाने देखिबा अलावा आने की चीज होगा, उसके दरिंदों का, उससे दरिंदों का कुछ दुख घट जाएगा, किंतु ताहा दरिद्र मानकर, गरीब मानकर दुख कौन सी जगह कम हे गला भली किछि नथिला। दुख घट जाएगा यानी कि दुख कम हो जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी समझते होंगे। तो भारतीय जो दरिंद जनता, गरीब लोक मानकर किछि दशार परिवर्तन हेबो नहीं। जो मेमोरियल ट्रस्ट बना जे, सॉरी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल टी बना जाइछि, सेठी केवल भारत रे जो किछि धनी श्रेणी लोक मैंने अच्छा वर्ष रे थरे दुई थर जाइए टिकेट काटिकी देखी आसी गले जे भारतर उन्नति हो नुहे, किंतु गरीब लोक मैंने कौन सी भाव में परिवर्तन हम ना या फिर तांकर दुख किसी भी भाव कम हेब ना, आ भारतीय प्रजा किसी भी दशार उन्नति हेब ना, जहाँ तुम भल भाव जानी। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। ये तो था पहला वाला, तो था किसके बारे में बोले थे, विक्टोरिया मेमोरियल के हॉल के बारे में, जो था एक सिर्फ धनियों के अमीरों के लिए, सिर्फ सालों में एक दो बार वो जाके देखकर आते थे, लेकिन गरीबों का कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब आया दिल्ली दरबार के बारे में। तो दिल्ली दरबार में जो हुआ था वो किसी लिए, दिल्ली दरबार जो बैठा था किसके लिए। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज था, तम इच्छा तम चिंतार तम अनुचिंतार यह बहुत बड़ जिनस थिला, क्योंकि तमरी देशर लोक मैंने राजा राणी भी विवेचित होते एवं से मानकर समारोह होता बोली तम सेटा बहुत बड़ थिला। लेकिन पर भारतवासियों की दृष्टि में वो बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ ना था। बुलबुल चढ़ई धरिकी जो युद्ध लगेबा, खेल देखैबार जो स्वप्न, ताठू किछि अधिक नथिला। सेटा जेमती गोटे सामान्य कथा, गोटे भारतीय किछि लोक मानकर मन रे इच्छा थिला, उत्सुकता थिला, बुलबुल चढ़ई धरिकी खेल देखैकी मजा नउथले। सेही भली एटा गोटे भारतीय लोकन पई गोटे सामान्य कथा थिला, कोडा दिल्ली दरबार। लेकिन अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा ख्याल था। जहां जहां से वो जुलूस के हाथी आए वही सब लौट गए। जहां जहां से जो जगह भी वो जुलूस के हाथी, जुलूस यानी कि शोभा यात्रा, और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जो डेकोरेशन या फिर प्रोसेशन,
जिते बड़े आम गोटे जगह को जाता गोटे प्रोसेसन नहीं कि जो जाता यहाँ पे ये जो हाथी का वो जुलूस के हाथी आए यानी कि हाथी को नहीं कि शोभा यात्रा रे आसुथिले काहेकि ना दिल्ली दरबार जो बसुथिला से जगह रे गोटे रानी बा राजा को कौन करा जाउथला तांको जलाभिषेक सॉरी अभिषेक करा जाउथला राज्याभिषेक यानी कि सी राजा हेले बोली डिक्लेयर करा गला तांको ପାଇଁ कि जो विभिन्न प्रकार आडंबरपूर्ण ऐसाराम या फिर जो गोटे समावेश तैयारी होतला समावेश को लोक माने आसुथिले लोक माने देखुथिले दर्शक मंडली मध्ये देखुथिले बहु देशर राजा माने आसुथिले से माने देखुथिले तेणु करिक से जो माने जोठु भी आसुथिले से समारोह रे भाग नेउथिले तांको हाथी ऊपर बसिकी से माने पुणी तांको जगह को काम सरिला परे जो राजा बा रानीटा जते बेले अभिषेक सरी जाउथला पुणी फेरी जाउथिले जहां जहां एटा को ए घटनाटा कोठी घटुथिला दिल्ली दरबार रे घटुथिला जहां जहां से वो जुलसे की हाथी आए वही सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदाल लगवाकर छत धारण पूर्वक सवार हुए थे वो अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। पुणी मन पकाउछन तमे मध्य लॉर्ड कर्जन जो हाथी ऊपर सवार हेतिलो से पुणी को भरी झूले जो हाथी ऊपर थिला सुनहरी झूले सुनार सोने का झूले और सोने का हौदा का मतलब होता है सोने का कलश लेकिन यहाँ पे हाथी के ऊपर जो बैठने के लिए पलंग या फिर आसन होता है इसको बोलते हैं सोने का हौदा। लगवाकर हाथी ऊपर सुनार पलंक लगी बसबार जो जगह को सुनारे बनेकी एवं सुंदर भाव हाथी जो सजासजी है सुनहरी झूलारे बसिकी तुमने जो आए थे छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे। छत्र धारण यानी कि जो जिते बेले जने हाथी रे बसुची एटा गोटे सुंदर दृश्य खाली दृश्य अनुभव करि हबो हाथी ऊपर सुनार सब पालिंक लगा है बा चेयर पड़ी आ विभिन्न प्रकार साजसजा है गोटे छत्री अच्छी कना जो लोकटी हाथीर से जो पालिंक हाथी ऊपर थिबा पालिंक रे बसिबो ता मुंड ऊपर खरा न पड़ू वर्षा न हो तो सेति पई कि ना गोटे छत्र छाया यहाँ पे जो है छत्र पूर्वक सवार हुए थे मुंड ऊपर छता अच्छी एवं तापर जो तुम्हें सवार हेथिलो बा बसी थिलो चढ़े हुए थे वो अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। से जो हाथी थी वही हाथी जिसमें जो बहुत सारे कीमती सजावट हुए थे बहुत सारे कीमती व मूल्यवान असबाब यानी कि सामग्री जो सजावट हुए थे वो जिसका था वो लेके चले गए। तुम्हें बस बैठाने के लिए आए थे तुम बैठ के दिल्ली दरबार पहुंच गए फिर उन्होंने जिसका था वो लेके चले गए। आप भी जानते थे कि वो आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। से जो सजावट जो हाथी ऊपर में जो चीज था सुनहरा जैसा झूला हमारा नहीं था। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी वो भी वही तक था और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वो आपका ना था। दरबार में यानी कि कौन से दरबार के बारे में बोले वही दिल्ली का दरबार में वहां पे जो राज्य सिंहासन सुनहरी सिंहासन था वो भी ब्रिटिशों का नहीं था वो भी लॉर्ड कर्जन का नहीं था। लेखक बोल रहे हैं ये भी तुम्हारा नहीं था ये तुम भी जानते हो और दर्शक भी भली भांति जानते हैं। सब राजा महाराज और तमें तापर जो विराजमान हेला परे भारत का जो छोटे बड़े राज्य के राजा थे वो भी तुम्हें सलाम ठोकते थे। ये भी सलामी जो थी वो भी तू वहीं तक सीमित था जिते बेले सेठू बाहरी आसला परे आउ तुम कई सलामी करू नथिले या फिर से जगह रे सेटा सीमित थिला। नहीं ये जो लेखक ने जो अपनी चिट्ठी में दो चीज के बारे में बोले थे एक था तुम्हारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बारे में दूसरा था तुम्हारे दिल्ली दरबार के बारे में। अपने बजट में जो भाषण दिए थे वो बस वही दो ही बारे में भाषण दिए थे दो ही संबंधी भाषण दिए थे। एक तो था जो मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल वहां पे तो गरीब दरिंदे नहीं जाते थे वहां पे सिर्फ कुछ अमीर लोग जाते थे तो इसमें गरीब का कुछ भलाई हुआ करता था क्या कुछ भारतवासी का उन्नति हुआ करता था को तो वो भी बेकार है लेखक के लिए। और दूसरा वाला जो है दिल्ली दरबार जहां पर क्या हुआ करता था ब्रिटिश के सम्राट या सम्राज्ञी जो भी होते थे उनका राज्याभिषेक हुआ करता था। 3 बार जो वहां पे दिल्ली दरबार बैठे थे ना तो वहां पे सिर्फ क्या हुआ था राज्य